अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शकूर फ्रेंड्स और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस एम फॉरेक्स। दोस्तों आज हम गोल्ड के एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि गोल्ड की मार्केट ने क्या करना है, कहां तक सेल या बाय जा सकती है। तो सबसे पहले आज डे के अंदर देख लेते हैं। कल परसों बल्कि कल तो मैं वीडियो नहीं बना सका, आपको बताया था जब ये सपोर्ट ब्रेक करेगी तो मार्केट सेल लाएगी और अल्हम्दुलिल्लाह कल मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया है और मार्केट जो है वो सेल की तरफ आ गई है। अब देखना यह है कि आज के दिन मार्केट सेल आती है तो कहाँ तक आएगी, कितना मज़ीद सेल आ सकती है। तो इस चीज़ को आज हम डिटेल के साथ देखेंगे और डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैंने ये डे का चार्ट ओपन किया हुआ है। अब मार्केट ने क्या किया है, आप अगर समझें तो मार्केट का ये लो था और ये हाई, फिर मार्केट ने हायर लो लगाया, फिर लोअर हाई। अब मार्केट ने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो डे के अंदर बेसिकली चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पे भी काउंट किया जा सकता है चेंज ऑफ करेक्टर। तो अब मज़ीद आज के दिन सेल कितने आएगी, इस चीज़ को देखने के लिए सबसे पहले अगर हम फिबोनाची लगाते हैं मेन आर्डर ब्लॉक पे, ये है हमारा आर्डर ब्लॉक, और इस पे अगर हम फिबोनाची लगाते हैं और ये मैं बिल्कुल परफेक्ट लगा लूँ तो देखें तो मार्केट के चांस हैं कि मार्केट 3160 से 63 तक आए, और अगर इससे नीचे H1 का कैंडल क्लोज हो जाता है तो फिर 3107-8 तक जो है वो मार्केट आ सकती है। अच्छा, ये हमने देख लिया सेल की तरफ कि मार्केट ने कहाँ तक आना है। अब अगर हम देखें मार्केट को बाय की तरफ मार्केट ने कहाँ तक जाना है, तो इन चीज़ों को भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो सेटअप है, मार्केट ने सेल लाना है, इस रेड कैंडल को लगेगी, डे के रेड कैंडल को 3056 57 58 तक जो है वो मार्केट सेल आ सकती है। उसके बाद देखेंगे कि मार्केट ने बाय कहाँ तक जाना है। अच्छा, H4 के अंदर आ जाते हैं। H4 के अंदर आने के बाद अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक बेस्ट रेजिस्टेंस का एरिया था, सपोर्ट का सॉरी। अब मार्केट ने इसे ब्रेक करके रेजिस्टेंस बना लिया है। ठीक है, अब ये हमारे पास रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब मार्केट ने जब इसे ब्रेक किया और सेल लाई, हमारे पास जो कैंडल जोन बना, इसको जब हमने देखा तो मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह सारे ये टीपी हिट कर दिए हैं। अब मार्केट ने दोबारा से इसी एरिया में बना दिया। मार्केट जब भी ये हम फिबोनाची लगाते हैं और मार्केट ऑल टीपी हिट कर दे, बल्कि एक टीपी रहता है अभी 3164 का, तो चांस है कि मार्केट 3164 से 60 तक आज के दिन आएगी। अच्छा, अब मार्केट के अंदर एक तो ये एरिया आ रहा है हमारे पास रेजिस्टेंस का, यहाँ से मार्केट गिरती रही और मार्केट 3144 से 50 को जो है दोबारा से सपोर्ट बना सकती है। दूसरा जो है वो आ रहा है हमारे पास H4 के अंदर, यही एरिया जो मैं आपको डे के अंदर बताया है कि मार्केट इस लेवल में आएगी। तो अब H1 के अंदर अगर हम देखें मार्केट को, मार्केट ने ये ऊपर वाला जो गैप पड़ा है इतना बड़ा, इसको भी फिल करना है। हाँ, H4 के अंदर जो फेयर वैल्यू गैप आ रहा है हमारे पास सेलिंग का, वो आ रहा है 3198 से लेकर 3221 के दरमियान, और इसका सेंटर आ रहा है हमारे पास 3209। अगर आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट बह जाती है तो 3209-10 तक चांस है कि मार्केट बाय में जाए, वरना चांस है कि मार्केट सेल लाएगी। हाँ, आप लोगों ने रेडी रहना है, जब भी मार्केट इस लो को ब्रेक कर दे 3167 को, आपने सेल लगा लेना है। फिर 3100 जो है वो 63 62 61 तक, और उसके बाद ब्रेक इवन करते आना है मार्केट को 3150 तक और 3107 तक, फिर मार्केट सेल में रहेगी। वरना देखें अभी मार्केट के अंदर यहाँ पे H4 के अंदर रिजेक्शन ब्लॉक था, मार्केट इसको पिक करके मार्केट दोबारा से वापस चली गई है। अब अगर मार्केट वापस जाती भी है तो इसी गैप के अंदर जाएगी और दोबारा से डाउन आएगी। ये रेड कैंडल क्लोज हो गया है, इसकी बॉडी अगर इस जो ग्रीन कलर का डोजी इससे नीचे क्लोज हो जाती तो मैं कंफर्म आपको बता देता कि मार्केट सेल है। लेकिन अगर इसकी हम पैमाइश करें और देखें
मार्केट ने सेल कहाँ तक आना है। तो इसके लेवल के हिसाब से जो हमारे पास फर्स्ट टारगेट आ रहा है वो है 3153 का, और सेकंड टारगेट जो आ रहा है वो है 3141 का। अच्छा, ये जितने भी लेवल होते हैं मैंने आपको कई बार कहा है कि ये याद कर लिया करें, यहाँ तक आपने सेल करना है, और जब यहाँ से बाय जाने लगे तो आपने बाय करना है, लेकिन ब्रेक इवन के साथ, क्योंकि मार्केट बाज का क्या होता है, $4-5 $10 बाय जाकर मार्केट सेल आ जाती है। अब जब भी इस लो को ब्रेक करे मार्केट को, आपने ये 61, 53, 41 ये 3 लेवल आपने अपने पास नोट करके रख लेने हैं। मार्केट यहाँ तक आएगी, और जो लास्ट है हमारे पास मेजर वो है 3107 का। ठीक हो गया। अच्छा, आधे घंटे के अंदर देखें मार्केट को, आधे घंटे के अंदर भी यही सिनेरियो बन रहा है कि मार्केट जो है वो सेल की तरफ है। लेकिन आपने ये याद रख लेना है, अगर मार्केट बाय जाती है तो आपने इंतज़ार करना है। आज सारा दिन भले बाय में रहे, एंट्री अगर लेनी है, ज़्यादा आपको पैसा कमाने की जल्दी है तो ब्रेक इवन किया करें, वरना जब मार्केट का स्ट्रक्चर सेल का है तो आपने बाय नहीं करना। तो इंतज़ार करना है कि मार्केट फेयर वैल्यू गैप में जाए 3198 से 3209 के दरमियान। जब भी मार्केट सेल का सेटअप बने तब आपने सेल करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है, तो इस तरह से मार्केट सेल रहेगी। अच्छा, मैं मज़ीद जो है आपको आज की न्यूज़ के बारे में बता दूं। आज थर्सडे है 15 मई 2025, और सुबह के 6:55 है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। आज की जो न्यूज़ है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 पर शाम को हाई इम्पैक्ट डेटा है यूएसडी का, और पीपीआई की न्यूज़ है। इसके अंदर क्या होता है कि जो रिटेलर्स होते हैं इसके गोल्ड के छोटी सतह पे, तो उनके लिए ये रेट कट किया जाता है गोल्ड का। तो पिछली न्यूज़ अगर सेल आई थी तो इसके चांस हैं कि ये मार्केट बह जाए, और इसके अंदर कोशिश करनी है कि आपने जितने भी छोटे ट्रेडर्स हैं आपने ट्रेड नहीं करनी, उससे आपका ही फायदा है। आधे घंटे के अंदर ये हमारे पास कैंडल जोन बना है। इसको अगर हम देखें, मार्केट का ये जो कैंडल चल रहा है, अगर ये क्लोज हो जाता है 3172 से नीचे, तो मार्केट 69 और 65 तक फिर मार्केट इसी तरह से आपको सेल आती दिखाई देगी, वरना मार्केट दोबारा से बाय जाएगी, उसके बाद सेल आएगी। जब ये आप वीडियो देख रहे होंगे इंशाल्लाह उतने तक मार्केट बाय होकर सेल का सेटअप बना चुकी होगी, और आपने फिर सेल करना है और सेल से अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करना है। अगर हम देखें मार्केट को स्ट्रक्चर के हिसाब से, देखें मार्केट जो है वो चेंज ऑफ करेक्टर कर चुकी है H4 के अंदर, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है। ठीक है, तो अब मार्केट मजीद सेल आकर लोअर हाई लगाएगी, उसके बाद लोअर लो लगाएगी। तो मार्केट के अंदर जुड़े रहें और अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करें। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आई तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं आप लोग। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।